मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न संख्या 2 है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक वर्ष में 1 वर्ग मीटर का 5000 रुपया है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना रुपया देना पड़ेगा? कुल किराया कितना है? तो पहले तो आप फ्लाईओवर समझिए। फ्लाईओवर का मतलब ऊपर से फ्लाई मीन्स उड़ना। तो कभी कभी ऐसा होता है जब शहरों में रेलवे की पटरी जब सड़क को क्रॉस कर रही होती है या फिर कहीं पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो हवा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये दिखाया गया है कि ये रोड थी, ये डॉटेड रोड है और इसको ऐसे क्रॉस करना था। तो लेकिन रोड को क्रॉस कर रही थी रेल की पटरी, तो ट्रेन आती रहती हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो बस के लिए या कार के लिए हवा में देखो ऊपर से रास्ता बनाया गया है, तो यहाँ से सड़क को उठा दिया गया है इस प्रकार से। ये फिर यहाँ पर पुल जैसा मान लीजिए इसको, इसके नीचे से ट्रेन निकलती रहेगी, ऊपर से ट्रैफिक चलते रहेगा, तो कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब जब फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जब सड़क को उठाया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। दोनों तरफ रोड के एक तरफ में 2 दीवार बनेंगे, रोड के दूसरी तरफ भी ऐसी 2 दीवार बनेंगी। तो एक दीवार जो त्रिभुजाकार है उसको विज्ञापन के लिए एक कंपनी ले लेती है, अर्थात जो दीवार के अंदर जगह है, ये क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें कोई कंपनी अपना विज्ञापन लिखना चाहती है, अपने विज्ञापन के लिए इस दीवार को प्रयोग कर रही है। और किराया है 5000 1 वर्ग मीटर का 1 साल का। तो 3 महीने के लिए किसी कंपनी ने ये दीवार ले रखी है, तो उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा? 1 वर्ग मीटर का हमें पता है किराया, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो दीवार ले रखी है इसकी जगह जो है कितने वर्ग मीटर है, अर्थात इस त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या है। अब त्रिभुजाकार आकृति की आपको 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजाओं की लंबाई पता है, तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि इस त्रिभुजाकार दीवार के लिए क्या ABC है और फिर उसके बाद क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुजाकार दीवार है त्रिभुजाकार दीवार के लिए हम तीनों भुजाओं की लंबाई नोट करते हैं। तो क्या क्या पता है हमें? A पहली भुजा 122 मीटर, B दूसरी भुजा 120 मीटर और C तीसरी भुजा 22 मीटर। सूत्र के प्रयोग करने से पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। S बराबर A धन B धन C बट्टे 2। तो 120 धन 122 आगे पीछे आप जोड़ सकते हैं, धन 22 बट्टे 2। 100 100 200 हो गया, 22 22 44 और 20 64। तो कुल मिलाकर हो गया 264 बट्टे 2। तो 264 का आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 132 मीटर। 132 मीटर अर्ध परिमाप आया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे हीरोन का सूत्र, वर्गमूल S में से पहली भुजा घटाई, S में से दूसरी भुजा घटाई, S में से तीसरी भुजा घटाई। तो S कितना है? 132 है, गुणा फिर 132 में से 122 घटाया, फिर 132 में से 120 घटाया, फिर 132 में से 22 घटाया। तो अब घटाने के बाद गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले 132 गुणा यहाँ पर 132 में से 122 घटा देंगे तो 10 बचेगा,
फिर 120 घटाएंगे तो 12 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ से 132 में से 22 घटाएंगे तो 110 बचेगा। अब 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 12, 11 12 में 132 होता है, गुणा 10 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 लिख लेते हैं। अब आप देखिए जोड़े में आपको सब कुछ मिल रहा होगा, 11 11 एक जोड़ा, 12 12 का जोड़ा, 10 10 का जोड़ा, तो आपको मिला 10 का जोड़ा, 11 का जोड़ा और 12 का जोड़ा। तो वर्गमूल से बाहर आ गई तीनों संख्याएं। तो ये हो गया 12 11 132 और शून्य का शून्य, तो 1320 वर्ग मीटर पूरा क्षेत्रफल है एक त्रिभुजाकार दीवार का। अब एक वर्ष का किराया 5000 है एक वर्ग मीटर का। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने का आपको दे रखा है और 3 महीने का हमें निकालना है। तो एक वर्ग मीटर का एक वर्ष का किराया आपको पता है बराबर रुपया 5000। अब हम निकाल लेते हैं 1320 वर्ग मीटर का, पहले एक वर्ष का किराया ही निकाल लेते हैं। तो 5000 गुणा 1320, ये किराया हो गया किसका? एक वर्ष का 1320 वर्ग मीटर का। अब ज्ञात करना है कि 3 महीने के लिए कितना किराया देना होगा। तो देखिए 3 महीना एक वर्ष का कौन सा हिस्सा हुआ, तो उस हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 3 महीने का हमें किराया कितना देना होगा। जैसे एक वर्ष का किराया है 5000 गुणा 1320, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 6 महीने का, तो 6 महीना क्या हुआ? एक वर्ष का आधा हिस्सा हुआ। ऐसे ही 3 महीना एक वर्ष का चौथाई हिस्सा हुआ। तो 1320 वर्ग मीटर का अगर 3 माह, वर्ष की जगह देखो माह आ गया, 3 माह का किराया पूछा है, तो फिर हमें जो एक वर्ष का किराया है उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। आप ऐसे भी गिन सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च एक तिमाही, अप्रैल मई जून दूसरा तिमाही, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा तिमाही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा तिमाही। तो चौथा हिस्सा हो जाएगा। तो 4 से आप भाग दे सकते हैं 132 में, 4 तियां 12 है, 4 तियां 12 है, शून्य का शून्य। तो फिर उसके बाद 1 2 3 4 शून्य है आपके पास, 1 2 3 4 शून्य, और 5 तियां 15 और 5 तियां 15 का 16, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो रुपया 16,50,000 किराया है 3 महीने का उस दीवार में विज्ञापन लिखने के लिए। तो आपके कोर्स के हिसाब से आपने क्या किया? हीरोइन के सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। बाकी फिर साधारण कैलकुलेशन थी कि यदि 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है, किराया दिया है, तो बाकी जितना भी क्षेत्रफल है दीवार का उसके लिए कितना किराया देना होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे।